Hello students, today we are going to start our new topic angle formed by transversal. Okay, ठीक है। तो वी क्या करेंगे, हम ट्रांसवर्सल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कोप्लेनर लाइंस। तो कोप्लेनर लाइंस क्या होती है? टू लाइंस, टू और मोर लाइंस, ठीक है, मोर लाइंस लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। टू और मोर देन टू लाइंस, ठीक है, टू और मोर देन टू लाइंस लाई इन सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में लाई करती है, सेम ही प्लेन में लाई करती है, उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? कोप्लेनर। टू और मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा लाइनों को, लाइंस अगर सेम प्लेन में लाई करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर लाइंस। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये क्या है? प्लेन पेज है, ठीक है। ये क्या है? प्लेन पेज है। तो इसके अंदर जितनी भी लाइंस क्या करेंगी? लाई करेंगी, ठीक है। ये एक लाइन हो गई, ये इसी प्लेन में लाई करती है। ये भी क्या होगी? सेकंड लाइन हो गई, ठीक है, ये भी इसी प्लेन में लाई करती है। ये थर्ड लाइन हो गई, तो ये भी इसी प्लेन में लाई करती है। पेज पे बन रही है ना ये तीनों लाइन, ठीक है। तो ये सभी लाइंस क्या करती हैं? एक ही प्लेन में लाई करती है। तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे? अगर ये ऑल लाइंस लाई इन ए सेम प्लेन, देन ऑल द लाइंस आर नोन एज कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो अगर ये सभी लाइन एक प्लेन में लाई कर रही है तो इनको क्या कहेंगे हम? कोप्लेनर लाइंस बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ए लाइन, ठीक है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस at two distinct point, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो टू कोप्लेनर लाइंस को क्या करेगी? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। तो जो देखो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास क्या है? ये वन लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइन। तो कोप्लेनर लाइन हमारे पास है, ठीक है। तो विच इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो ये वाली लाइन मान लो ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, और ये क्या हो गई हमारे पास? एन लाइन हो गई, ठीक है। तो एन लाइन जो है वो एल और एम को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एल को किस पे? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एम को किस पे? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एन लाइन है, ये वाली लाइन है जो हमारे पास, ये वाली लाइन है, ये क्या कर रही है? लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन को क्या कर रही है? टू डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस लाइन, दिस एल लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और दीज लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। ये क्या है? कोप्लेनर लाइंस, ओके। तो दीज लाइंस एल एंड एम आर नोन एज कोप्लेनर लाइंस एंड दिस लाइन एल इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। टू कोप्लेनर लाइंस को, कोई भी लाइन जो टू कोप्लेनर लाइंस को, मीन्स कोप्लेनर लाइंस को क्या करे? डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है भाई? एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन कैसे कैसे एंगल बनाएगी उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल समझ लिया हमने, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे एंगल बनेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? एक कोप्लेनर लाइन, और ये क्या? सेकंड कोप्लेनर लाइन, एंड दिस इज आवर ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन है,
ट्रांसवर्सल लाइन, और ये क्या हो गई हमारे पास कोप्लेनर लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम। तो ये देखो ये जो लाइन है ये क्या क्या, सबसे पहले हम एल और एम की बात करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन और लाइन एल की बात करते हैं। तो यहां से देखते हैं, जब ये लाइन, ये एक लाइन है और ये सेकंड लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है, तो कितने एंगल बनेगी भाई, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, 1 2 3 4 एंगल बनेंगे, ठीक है। तो सेम हियर कितने एंगल बने भाई, यहाँ पे एक तो ये एंगल बन गया, सेकंड एंगल ये वाला बन गया, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस वन, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट कर दें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से क्या बना हमारे पास, 4 एंगल बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्शन से कितने एंगल बने, वही सेम 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 एंगल, ये क्या हो जाएगा एंगल 6, ये एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन एंगल्स के हम देखो क्या क्या कितने डिफरेंट क्या क्या एंगल होंगे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो देखो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट मीन्स एक के बाद दूसरा, मतलब एक के साथ दूसरा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल लाइन और कोप्लेनर लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन और जिन लाइंस को वो इंटरसेक्ट कर रही है वो कोप्लेनर लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन और कोप्लेनर लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स थर्ड एंगल और फिफ्थ एंगल, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स देखो अब जब भी इन हम कितने एंगल्स पढ़ेंगे, सबसे पहले अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स की बात कर रहे हैं तो कम मिनिमम 2 एंगल्स, ठीक है। और थर्ड वन इज को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो ये तीनों एंगल डिस्कस करेंगे, इन तीनों एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड को इंटीरियर एंगल। तो जब भी हम इन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे भी, ऐसे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, ओके, ठीक है। ऑल दीज एंगल्स हैव नो कॉमन पॉइंट्स, ओके। तो कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे उन एंगल्स को ही ये क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों एंगल ऐसे हैं जिनके कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो 3 के अपोजिट डायरेक्शन में 2 एंगल बन रहे हैं, हम मानते हैं, ठीक है, 3 के अपोजिट डायरेक्शन में 2 एंगल बन रहे हैं, लेकिन हमें तो अल्टरनेट एंगल चाहिए। तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो 3 और 2 में दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये वाला कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 3 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, एक ये 1 हो जाएगा। तो 1 होगा तो 1 का भी क्या हो गया हमारे पास, क्या है कॉमन पॉइंट 1 और 3 में भी, 4 में भी 3 और 4 हालांकि अपोजिट डायरेक्शन में है ही नहीं ट्रांसवर्सल के। तो देखो अब अकेला कौन सा एंगल बचा भाई, 3 के अपोजिट डायरेक्शन में अकेला एंगल बचा 5, ठीक है। और एक ये 6 को मान सकते हैं, लेकिन 6 थोड़ा अलग हटके हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास 3 के साथ क्या हो गया 5 एंगल हो गया, ठीक है। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट मतलब दोनों की क्या हो गई, अल्टरनेट मीन्स अगर आप कहते हैं ना भाई अल्टरनेटिवली यूज कर लो, तो आज इसको यूज किया कल दूसरे को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आज देखो एक ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा इसके दूसरी मतलब अपोजिट, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मीन्स आज इस डायरेक्शन में चले तो कल इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में ये एंगल लिया है तो हमें दूसरी डायरेक्शन में ये एंगल लेना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या हो गया हमारे पास अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड सेकंड इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके। अल्टरनेट एंगल कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर का मतलब देखो, इंटीरियर का मीन्स अंदर के, ठीक है, अंदर के पार्ट में। तो क्या होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे भाई, अल्टरनेट तो वही अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर के पार्ट में। तो क्या होंगे, टू एंगल्स, ठीक है, विच आर इंटीरियर पार्ट ऑफ कोप्लेनर लाइन्स, ठीक है, विच लाई इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कोप्लेनर लाइन्स एंड लाई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में और इंटीरियर पार्ट में किसकी, जो कोप्लेनर लाइन है उनके इंटीरियर पार्ट में। देखो कोप्लेनर लाइन ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7 क्या है, आउटर, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट, मतलब ये बाहर वाला पार्ट है इसका ट्रांसवर्सल लाइन का, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, ये ऑल 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर क्या होंगे, जो इंटीरियर इन अंदर के हिस्से में होंगे, तो 3, 2, 5 एंड 8 आर इंटीरियर एंगल्स, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए। तो अल्टरनेट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, इंटीरियर मीन्स अंदर के उस पार्ट में, ठीक है। तो अल्टरनेट में कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं, तो देखो ये 3 के अल्टरनेट कौन सा होगा, 5 ही बचा भाई, क्योंकि 2 तो क्या हो गया, 2 और 3 का तो क्या होगा, कॉमन पॉइंट हो गया। तो कॉमन पॉइंट वाले एंगल को हम अल्टरनेट तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल में कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो अब क्या बच गया हमारे पास, ओनली 5 इज अपोजिट डायरेक्शन में एंगल, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटीरियर पार्ट में, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो गया हमारे पास, 3 एंड 5, ठीक है। 3 एंगल 3 एंड ठीक है, एंड एंगल 5 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या है, इंटीरियर पार्ट में एंड ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में, 8 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल 8 एंड एंगल 2 आर ऑल्सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये देखो 8 के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, 2 है, 8 के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, 2 है, और एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, 5, एंगल 5, ओके, ठीक है। सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे भाई, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे हमारे पास, क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में। अल्टरनेट में ही देखो, जब हम वर्ड अल्टरनेट यूज करेंगे तभी हम क्या करना है, सॉरी, वर्ड अल्टरनेट यूज करेंगे तभी हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल लेने, ओके। बाकी इन दोनों में क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन के, ओके। तो अब एक्सटीरियर की बात करते हो, एक्सटीरियर में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होने एंगल, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहने, और क्या होने चाहिए, एक्सटीरियर में होने चाहिए। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में 6 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या था भाई, 3 और 4 ही रहने, ठीक है, विदाउट कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो 3 और 4 ही है, तो अब 3 तो किसका है, 5 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो 4 क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल चाहिए, तो 4 किसका होगा, 4 का अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल 6 और 4, ये एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सटीरियर फ्रॉम द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, लाई इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ क्या, कोप्लेनर लाइंस, ओके। कोप्लेनर लाइंस के एक्सटीरियर, भाई ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये भी एक्सटीरियर पार्ट है इस लाइन का, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सटीरियर पार्ट में है कोप्लेनर लाइन के, ठीक है। सेम 7 एंड 1, ठीक है, 7 एंगल 7 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल 1, क्यों, क्योंकि 7 इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल लाइन की 1 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और किसमें, एक्सटीरियर पार्ट में लाई करते हैं, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम डायरेक्शन, ओके, सेम डायरेक्शन, वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स सेम डायरेक्शन एंड वन एंगल किस में होना चाहिए, इंटीरियर में होना चाहिए, एंड सेकंड एंगल किस में होना चाहिए, एक्सटीरियर पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वन एंगल इंटीरियर में और सेकंड एंगल एक्सटीरियर एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब 5 और 2 को तो हम कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास, इंटीरियर पार्ट में हो गए, सेम डायरेक्शन तो है लेकिन इंटीरियर पार्ट में हो गए, ठीक है। तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 एंड
5 के कौन सा होगा, एंगल 1, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन, ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, बट वन इज इन इंटीरियर पार्ट एंड वन इज एक्सटीरियर पार्ट, तो क्या हो गया, 5 एंड 1 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद 5 एंड 1, ओके, 5 के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारे पास, 2, इंटीरियर में 6, ठीक है, 2 एंड 6, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, एंड सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, ओके। एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है, सेम डायरेक्शन, वन इज इंटीरियर, वन इज इन इंटीरियर पार्ट एंड वन इज इन एक्सटीरियर पार्ट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद कोरस्पोंडिंग को इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। को इंटीरियर एंगल, तो देखो नाम से ही पता है, को इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, और को, अब देखो अल्टरनेट में ही अपोजिट डायरेक्शन लेनी है हमें, ठीक है, अल्टरनेट एंगल में ही अपोजिट डायरेक्शन लेनी, बाकी सब में सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो को इंटीरियर, तो अल्टरनेट वर्ड का यूज नहीं किया तो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में रहना है, तो को इंटीरियर मीन्स इंटीरियर एंगल होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में। तो देखो अब इंटीरियर में क्या बचेगा, सेम डायरेक्शन इन इंटीरियर पार्ट, तो 2 और 5, ओके, तो 2 and 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंड हियर एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 8 आर सेड टू बी को इंटीरियर एंगल, ओके। तो ये क्या हो गए हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। तो देखो ये एंगल क्या है, हम ये जो एंगल बने हैं हमारे पास, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने थे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल बने थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो 3 टाइप के एंगल बने जब क्या कोप्लेनर लाइंस को क्या करती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ओके। तो अब इसमें हमने ये नहीं कहा कि भाई जो कोप्लेनर लाइंस थी वो क्या थी, प्लेन पैरेलल थी या नॉन पैरेलल, ठीक है। तो ये एंगल तो सभी में बनेंगे, अगर पैरेलल लाइंस है तो भी एंगल बनेंगे, नॉन पैरेलल लाइंस है तो भी एंगल बनेंगे, ओके। तो नॉन पैरेलल लाइंस है तो उनमें कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है भाई, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन 180 रहेगा, ठीक है। तो अगर क्या होता है, ग्रेटर देन 180 होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में को इंटीरियर, मतलब मींस 3 और 8 का सम क्या हुआ, 180 से ग्रेटर देन हुआ, तो ये क्या होगी, इनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर क्या हुआ, स्मॉलर देन 180 रहा तो क्या रहेंगे, इनकी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये क्या है, लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, लाइन्स पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है, सॉरी कोरस्पोंडिंग, हाँ सो ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस दिस एंगल, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लाइंस क्या है, कोप्लेनर लाइन मींस L एंड M आर पैरेलल, ठीक है, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन दोनों में यही प्रॉपर्टी होती है, कोरस्पोंडिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। चलो हम इसमें नहीं करते, ओके, बाद में इनके पैरेलल लाइंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, नेम, हमें एक्सरसाइज करनी है 9.b, ठीक है। 9.b एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, नेम द पेयर ऑफ एंगल मार्क एज A फॉर अल्टरनेट, B फॉर कोरस्पोंडिंग एंड C फॉर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको क्या करना है, को इंटीरियर इन एंगल्स के नेम देने हैं, कुछ दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, इनमें आपको को इंटीरियर, इन जो भी आपने एंगल पढ़े उनके बारे में नेम देने, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को बताना कि कौन से एंगल है। तो देखो कौन से एंगल भाई, ये क्या है, दोनों क्या कोप्लेनर लाइंस के क्या इंटीरियर पार्ट में, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट में, तो इंटीरियर तो हो गई, ठीक है। अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर कितने एंगल है, मोर देन 1 है, तो क्या होंगे, एंगल्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके।
सेम डायरेक्शन में होते मीन्स अगर ये क्या हो जाता है, इधर आ जाता, 1 एंड 2 क्या आ जाते, इधर ही आ जाते, ठीक है, 1 एंड 2, तो क्या होते भाई, इंटीरियर पार्ट में, ठीक है, तो इंटीरियर ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो अल्टरनेट वर्ड का तो यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ओके, ठीक है। अब क्या होता, वन किस में होता, इंटीरियर पार्ट में होता है, एंड सेकेंड इज एक्सटीरियर पार्ट में, और सेम डायरेक्शन होती, ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो क्या होते, ये मान लो 3 एंगल हो जाता, 2 एंड 3 एंगल 2, ये हो सकता है भाई 1 और 2 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, 1 एंड 2 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, 1 एंड दिस 4 कर लो इसको, ठीक है, इसको 3 कर लो, ये 2 था, 1 एंड 2 क्या था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थे, ये ऐसे हो सकता है भाई, इसके साथ इसका पेयर इसके साथ बना रहे हैं हम, इस एंगल के साथ बना रहे हैं, तो देखो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट एंगल हो गए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या हो गया, ये एंगल इस ये वाला पेयर एंगल 1 का पेयर किसके साथ, 3 के साथ बनाया, तो ये क्या हो गया भाई, दोनों क्या है, इंटीरियर पार्ट में और सेम डायरेक्शन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, 3 का पेयर किसके साथ, 4 के साथ बना रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेम डायरेक्शन में, एंड 1 इज इंटीरियर पार्ट एंड सेकंड इज एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो इस टाइप के एंगल को देखो, एक क्या हो एक्सटीरियर पार्ट में और एक क्या हो इंटीरियर पार्ट में, और दोनों के दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन, किसकी, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन उसमें हो साइड में, तो उनको क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ओके। तो कोरस्पोंडिंग एंगल, तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल 3 एंड एंगल 4 कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ओके, तो एक्सरसाइज 9B आपको करनी है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।